गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बहुत ही आसान चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, बहुत चीज़ यहाँ से सीखने को मिलेगी। मैं आपको आज समझाता हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंट होता है बेटा घातांक और घात। बेटा मैं आज चीज़ को सिखाता हूँ। बेटा आपने अभी तक क्या किया होगा कि आपने जो है ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने अभी तक क्या करा होगा 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया 6 हो गया। आपने क्या होगा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। ये क्या है, ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है। ये क्या है, आपने क्या किया है बेसिक कॉन्सेप्ट किया है। बेटा जो हमारी जो ये चीज़ है ये नीचे लिखी हुई है, मतलब जो ये चीज़ जो लिखी हुई है ये बोलते हैं हम इनको बेस। यानी कि अगर ये केवल सिंपल वे में ऐसी लिखी हुई है तो ये लिखी हुई है बेस। अगर मैं इनके साथ साथ क्या कर दूं, ऐसे कर दूं 2 की पावर 2, यानी कि नीचे वाली जो है वो तो हो गई हमारी क्या बेस हो गई, और जो ऊपर वाली होती है वो होती है हमारी क्या पावर। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा बेस यानी कि आधार, और ये होती है ऊपर वाली घात। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बेटा देखो अभी मैंने समझाया कि बेस में आ गया, ऐसे बेस में आ गया 3 गुणा 2 तो तुमने सीधे मल्टीप्लाई कर दी 3 दूनी 6। अब बात करते हैं हम बेस के ऊपर पावर हो, मैंने कह दिया 2 की पावर कितना कर दिया 3। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि सर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया 6 हो गया, नहीं ये नहीं लिखना। ठीक है, आपको लिखना क्या है, आपका राइट वे क्या है, राइट वे आपको बताता हूँ वो कैसे लिखना है। देखो इसकी पावर कितनी है 3 है, तो नीचे क्या है बेस, बेस है 2, 2 लिख लिया। तो हमें कितनी टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स 2 ही लिखना है, 1 2 और 1 3। क्लियर है, क्या लिख देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। क्लियर है। इसी प्रकार अब मैं कह दूं 3 की पावर कितनी है 4 है, क्या लिख दिया 3 की पावर 4 है। तो अब क्या करोगे, ये तो हमारा बेस है और ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी पावर है। क्या है पावर। तो अब क्या करोगे, आप ये नहीं करोगे, अभी मैंने बताया 3 इंटू 4 नहीं करोगे, कभी 12 लिख दो, ये नहीं लिखना, ये तो रॉन्ग मेथड है। आपको राइट मेथड क्या है, आपका राइट मेथड है क्या करोगे इस चीज़ के लिए, आपको करना होगा कैसे, पहले बेस देखो, बेस कितना है बेस 3 है, पावर कितनी है 4, यानी कि 3 को लिखना है हमें 4 बार। क्लियर है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज़ और, ये तो आपकी प्लस वाली थी, अब आपको क्या होता है एक होती है माइनस वाली। अब मैं कह दूँ 3 की पावर -2 है, 3 की पावर क्या है -2 है। तो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ, अगर माइनस में कोई संख्या है, कैसी है, अगर ऊपर माइनस में कोई संख्या है इसको हम नीचे लेके आएंगे। देखो 1 लिया, 3 की पावर 2 ली थी, यानी कि ये भाग में आके डिवाइड में आके कैसे हो जाएगी, पावर जो है प्लस की हो जाएगी। अगर मैं इसको सीधे ऊपर लेके चलता हूँ, ये प्लस का 2 है तो ऊपर जाके कैसे हो जाएगी माइनस का 2। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं लिख दूँ 2 की पावर -3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, ये प्लस की लानी है ना 2 की पावर 3। क्लियर है। अब कहने लगे सर हमें 3 की पावर -2 का मान निकाल के दिखाओ, तो बेटा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। पहले हम इसको क्या करेंगे, हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी इसकी पावर, बटे 1 बटे 3 की पावर 2 बताई मैंने, बेस कितना है 3, कितनी पावर है मतलब कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, लिख गया। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपको देखो क्या क्या याद रखना है, आपको केवल आज इतना याद रखना है, अगर a की पावर m है तो अगर हम उसे नीचे ले जाना चाहें तो किस में हो जाएगी -m में। क्लियर है। अगर क्या है a की पावर -m है तो उसे हम कहाँ लेके आएँ, नीचे लेके आएँ तो कैसे हो जाएगी प्लस में। केवल आपको ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
ठीक है, आज की वीडियो में केवल जो ये दो फॉर्मूले दिए ना, केवल आपको यही याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ इसी बेस पर। ये चीज़ समझ गए होगे आपको? क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो अब क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 3 की पावर -4। क्या है? 3 की पावर -4। 3 की पावर -4 को हम क्या करेंगे? देखो अभी मैंने क्या क्या समझाया था। 3 की पावर -2 समझाया था, 2 की पावर -3 समझाया था, और 3 की पावर -2 समझाया था। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? 3 की पावर -4 करना है, -4 की पावर -3 करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, माइनस की पावर मतलब माइनस में कोई आपको संख्या दी हुई है, माइनस की पावर अगर इविन है, इविन मतलब सम है, यानी कि सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कट जाती हैं। और माइनस की पावर ओड है, समझ रहे हो? ओड मतलब 1, 3, 5, 7 जो 2 से नहीं कटती है। अगर माइनस की पावर इविन है तो ऑलवेज क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। अगर माइनस की पावर ऑड है तो ऑलवेज कैसा साइन आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, केवल आप कॉन्सेप्ट है, कल से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।